टिकारी थाना क्षेत्र के जलालपुर में 16 कट्ठा जमीन का एग्रीमेंट विवाद का कारण बन गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला और 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में जनसुराज के जिला प्रवक्ता रवि वर्णवाल ने कहा कि टिकारी पुलिस ने बिना जांच सच्चाई जाने ही केस दर्ज कर लिया। आरोप लगाया कि टिकारी पुलिस भू माफिया से मिली है और जमीन के मामलों में सीधे केस कर दे रही है। इधर पीड़ित पक्ष ज्योतिष कुमार ने कहा कि पुलिस की मिलीभगत से उनके और उनके सहयोगियों पर रंगदारी और मारपीट का केस कर दिया गया, जबकि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने जमीन मालिक से एग्रीमेंट कराया था। वहीं दूसरे पक्ष के प्रदीप कुमार ने भी उस जमीन के एक हिस्सेदार से एग्रीमेंट करा लिया। 15 जुलाई को दूसरा पक्ष जमीन पर जेसीबी चलाने लगा, जिसे रोकने गए और कहा कि कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा। उसी बात को लेकर 4 दिन बाद उनके ऊपर केस कर दिया गया। ज्योतिष कुमार का कहना है कि न तो मारपीट हुई, न रंगदारी मांगी गई, फिर भी पुलिस ने केस कर दिया। जनसुराज प्रवक्ता रवि वर्णवाल ने कहा कि इस मामले में वरीय अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जाएगी ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। और आज ये टिकारी का मामला आप देख लीजिए, मान लिया कोई भी परिवार में कुछ चल रहा है, आपसी मतभेद है, तो कोर्ट है, कोर्ट में हम जाएंगे। जब कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी इस जमीन को स्टे कर दिया 15/1/2024 को, 15 जनवरी 2024 इसने स्टे लगा दिया कोर्ट ने, तो जब अब थाना को क्या मतलब है वहां? जब कोर्ट में मामला फैसला होगा तब थाना ना, लेकिन वहां के थाना प्रभारी भू माफियाओं से प्रभावित हैं और थाना प्रभारी इस कदर प्रभावित हैं कि जिन लोगों ने वहां जबरदस्ती काम लगाने का कोशिश किया, कोर्ट का आदेश था कि असंवैधानिक काम ना हो, और उन्हीं लोग को सपोर्ट करते हुए दूसरे पक्ष पर एफआईआर कर दी। अगर झगड़ा हुई है ऑन स्पॉट तो दोनों पर होनी चाहिए। इसलिए एसपी साहब इस बात को आप पहले समझिए कि अगर थाना वहां गया, दो पक्षों में लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ, जो भी हुआ होगा, जिसका वीडियो है हमारे पास, तो दोनों पक्ष पे ना एफआईआर कीजिएगा थाना प्रभारी महोदय, कि एक पर कीजिएगा। यानी संदिग्ध मामला है। खाकी वर्दी जिस तरह से असंवैधानिक काम कर रहे हैं आए दिन, चूंकि मोटा कमाने का आदत हो गया है ना, पिछले कई वर्षों से दारू का माफिया, बालू माफिया हावी होते जा रहा है समाज में, और यही दारू माफिया और बालू माफिया, भू माफिया भी वही है। क्योंकि आज के डेट में जो थाना आम आदमी जाने से डरता है, एसपी साहब, हम लोग कहां जाएंगे? मालूम चला कि हमारा ही मकान है, कल आकर के हमारे घर में घुस जाएगा। इसलिए मांग करते हैं कि अभिलंब उस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए जिसने कोर्ट का उल्लंघन किया है। मैं ज्योतिष कुमार टिकारी का रहने वाला हूं। हॉस्पिटल के पीछे जलालपुर मौजा में ज़मीन है, उसका हम एग्रीमेंट करवाए थे। उस पर न्यायालय में केस चल रहा था और उस पर इंजेक्शन स्टेटस को लगा हुआ है। तो अदर पार्टी जो था वो पूर्व में मैंने 15 तारीख को काम कर रहा था, किसी माध्यम से उनको पता चला कि काम लगा हुआ है। वहाँ पर जाकर हम उनसे पूछे कि भाई इस पर जब इंजेक्शन लगा हुआ है तो क्यों काम कर रहे हैं? तो बोले कि हमको मालिक जो है सो बोला है काम करने के लिए, हम काम करेंगे, कोर्ट से आप मत आइए। हम तो कोर्ट से तो ऑलरेडी उसमें इंजेक्शन लगा हुआ, तो जब तक आदेश कुछ वहाँ से आता नहीं है तो आप काम करने का अधिकारी तो उन लोग है नहीं। तो और वहाँ से आए, एक पता हमको चलता है कि मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया है, 50 लाख रंगदारी का किया है केस, और पिस्टल लहराते वगैरह वैसा कुछ वहाँ पे कांड नहीं हुआ है। और जो हम उनसे बात किए थे उनका ऑलरेडी मेरे पास वीडियो भी है, और उनसे पूर्व में 10 तारीख को हम उनको कॉल करके पूछे थे कि भाई उसमें जेसीबी आप क्यों चला रहे हैं? तो वो बोले कि नहीं उस पर नहीं लगा है, ठीक है। तो हम कहें उनको कि ऑलरेडी जब कोई भी खाता प्लॉट मामला में इंजेक्शन लगा हुआ है तो जब तक आदेश वहाँ से नहीं आता है दोबारा काम करने के लिए तो आप काम नहीं कर सकते। बोले कि हम सब कुछ नहीं मानते हैं, से हम काम करेंगे। कौन है वो लोग, क्या नाम है? वो भू माफिया है, प्रॉपर्टी भी अनिल सिंह हैं, और अमित कुमार गुंजन और पवन कुमार, ये सब वगैरह थे, वही काम करा रहे थे वहीं पे। तो उनको हम फिर हम लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वहाँ पे कोई बात विवाद नहीं हुआ। उनसे सिर्फ हम खाली बोले कि भाई काम इस पर मत कीजिए, इंजेक्शन लगा हुआ है। फिर भी उन लोगों ने काम किया और थाना के मिलीभगत से मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। वरीय पदाधिकारी से हम कहें कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए।